चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट कभी भी मूव करता है तो कभी भी वन साइड में एक ही बार में कभी भी ऊपर या नीचे नहीं जाता है कि मार्केट जो है सडनली जाके ऊपर साइड चल जाएगा एक ही कैंडल में, दो कैंडल में। मार्केट जो है जितना तक रास्ता है, मार्केट उतना ही दूर वन वे मूव करता है। कभी भी एक साथ में अगर मार्केट को एक कैंडल, दो कैंडल में अगर आपको दिख रहा है कि 100 पॉइंट का गैप है, तो 100 पॉइंट का गैप में वो एक दो कैंडल में बना करके दे देगा। अगर वहां पर आपको दिख रहा है 20 पॉइंट का, सॉरी, अगर आपको वहां दिख रहा है कि 30 पॉइंट का गैप है या 40 पॉइंट का गैप है, तो वो उस पोजीशन में कभी भी मार्केट वन वे जो है 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट का कैंडल नहीं बनाएगा। उस केस में आपको यहाँ पर दिखेगा कि कितना पॉइंट का गैप है। जितना पॉइंट का गैप होगा मार्केट उतना पॉइंट का, यहाँ इतना है कि वो एक कैंडल में, मतलब एक से दो कैंडल में, वो 5 मिनट का कैंडल में यहाँ तक अगर वो 100 पॉइंट का गैप दिख रहा है, तो 100 पॉइंट का गैप एक से दो कैंडल या तीन कैंडल में वो कवर कर सकता है। बट अगर वहां पर आपको अगर 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का गैप दिख रहा है, तो वहां पर आपको कभी भी एक कैंडल में या दो कैंडल या तीन कैंडल में, वहां पर आपको एक या दो कैंडल या तीन कैंडल में 40 या 50 पॉइंट का कैंडल नहीं बनाएगा। जहां तक रेंज है, जहां तक आपको जो डिस्टेंस दिखेगा मार्केट का, मार्केट वहीं तक डिस्टेंस जाएगा और वहीं पर मार्केट जो है सस्टेन करेगा या रुकेगा। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए क्या हो रहा है। ठीक, अब देखिए, मार्केट जो है ऊपर जाता है, कभी भी मार्केट जो है उसको अगर ऊपर जाना है, ठीक है, तो कभी भी वो मार्केट बीच से नहीं घूमेगा, हमेशा सपोर्ट तक आएगा। सपोर्ट के बाद ही घूमेगा। मार्केट कभी भी चलता है एक रेंज में चलता है, हमेशा एक रेंज में रहता है। सपोर्ट का रेंज और रेजिस्टेंस का रेंज, ये दोनों के बीच में मार्केट रहता है, याद रखिएगा, दोनों के बीच में। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा, बीच से वो नीचे नहीं आएगा, नीचे आएगा तो रेजिस्टेंस से ही नीचे आएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, तो मार्केट अगर बीच में है तो बीच से ऊपर नहीं जाएगा, वो सपोर्ट तक आएगा, सपोर्ट के बाद ही वो ऊपर जाएगा। अगर वो बीच से मार्केट घूमता है, अगर वो बीच से मार्केट नीचे या ऊपर आता है, उस केस में जो है रैली नहीं देने वाला है मार्केट। मार्केट वहीं आसपास रुक जाएगा, सस्टेन नहीं उतना लंबा कर, जो आपको अगर 40 पॉइंट, सॉरी 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट का डिस्टेंस दिख रहा है, वो डिस्टेंस को कवर करने के लिए, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, रेजिस्टेंस या सपोर्ट से उसको मूव करना होगा, तभी वो जाके अपना लेवल को टच करेगा, नहीं तो टच नहीं करेगा। ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन, वो बहुत मेन चीज, डीपली चीज होता है कि वो क्यों सपोर्ट तक जाता है, तभी वो मार्केट मूव करता है, नहीं करता है, उसको आगे समझेंगे। जब डाटा देखते रहिए तब समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर आपको डीपली वाला में आना होगा, लेकिन इसमें आपको पूरा चीज धीरे धीरे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ में कौन सा पॉइंट से हमें क्या करना है। अब याद रखिएगा कि बाइंग जो होगा, हमेशा हम को भी कभी भी बाइंग करेंगे, तो बाइंग के टाइम जो है हमेशा हम लोग सपोर्ट में बाइंग करेंगे। जो सपोर्ट आपको दिखेगा वहां पर हमें बाइंग करना है। अगर हमें सेल करना है, ठीक है, अगर हमें सेल करना है तो सेल करेंगे तो हमेशा रेजिस्टेंस में सेल करेंगे, बीच में कभी भी उल्टा सीधा नहीं करेंगे। ये डिसिप्लिन दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हाँ, एक मोमेंट आपसे होगा, छूट जाएगा, दो मोमेंट छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट जो मोमेंट मिलेगा आपको, जो इस लेवल पे लेंगे, मार्केट जो है उसी मतलब आपके साथ ही मार्केट चलेगा। लेकिन बीच में एंट्री करने से क्या होगा कि अगर मार्केट ने 10 पॉइंट मूव दे दिया, ठीक है, प्रीमियम जो है आपका लेवल से, आपका जब आपका एंट्री लेवल जो बना है वो आपका 100 रुपया में एंट्री पॉइंट है। ठीक है, प्रीमियम बात कर रहे हैं, 100 रुपया में एंट्री पॉइंट है। यहाँ से मार्केट मूव करेगा, यहाँ से अगर मूव करेगा मार्केट जो है, आपका एंट्री पॉइंट यहाँ था, स्टॉप लॉस जो है मान के चलिए 190 में स्टॉप लॉस था।
ठीक है। अगर आप 110 में एंट्री करते हैं बीच में, उस केस में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जो है, आपको पता है कि स्टॉप लॉस जो है मेरा 90 पे है। आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने के लिए कुछ टाइम कैपेसिटी होल्ड रहेंगे नहीं उतना, क्योंकि वहां आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन जाएगा। यहाँ आपका 10 पॉइंट लेने का कैपेसिटी है, यहाँ 20 पॉइंट का बड़ा लॉस दिखेगा, उस टाइम आप डर से एग्जिट कर देंगे। फिर वहां से आपका मार्केट जो रिटर्न मैक्सिमम जो प्रीमियम आएगा, मैक्सिमम प्रीमियम इस लेवल तक आएगा, वो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम प्रीमियम इस लेवल तक आएगा। और मार्केट जो है हमें अपना, अगर 20 पॉइंट का लॉस लेने का कैपेसिटी है मेरे अंदर में, तब हम 110 में एंट्री करेंगे, नहीं उससे पहले हम 110 में एंट्री नहीं करेंगे। अगर मेरे अंदर में अगर 10 पॉइंट का कैपेसिटी है स्टॉप लॉस लेने का, या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने का कैपेसिटी है, तो हम मेरा जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, जो मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, वहां के बीच में कभी भी एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट में आ रहे हैं मतलब कि 10 से 15 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस निफ्टी में लेके चलना जरूरी है। 10 से 15, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 15 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होता है वो मैक्स टू मैक्स, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट में होता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स मतलब कि जो डीप होती है मार्केट का, डीप डाटा होती है, मतलब डीप डाटा का मतलब है होती है कि एक्चुअली उस स्पॉट में, निफ्टी में अगर हम 200, अगर हम अगर अगर हम इस स्ट्राइक प्राइस का अगर हम ले रहे हैं ऊपर, अगर हम इस स्ट्राइक प्राइस को बाइंग कर रहे हैं कॉल साइड में, तो इस जो सपोर्ट निकलता है उस स्ट्राइक प्राइस का सबसे ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई कौन सा प्राइस पे है, कौन सा प्राइस पे ये, इसका स्ट्राइक प्राइस जो है, सॉरी इसका जो प्रीमियम है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई, उसके अंदर में बाइंग सेलिंग के लिए बीट लगा हुआ है। ऐसा आपको अगर यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका 137 में अगर आपको एलटीपी दिख रहा है, एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेड प्राइस, जो वो ट्रेड हो चुका है, उससे पहले का जो डाटा है, वो डाटा आपको दिखाता है कि इस पोजीशन में जो ऑर्डर पंच हो रहा है, मतलब ऑर्डर एक मैच हो रहा है, तो वो किस बेसिस पे कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, कितना डिमांड और कितना सप्लाई, मतलब कितना बेचने के लिए है, कितना सब खरीदने के लिए है, उस दोनों का ऑर्डर जब मैच होता है तब यहाँ पर एलटीपी आपका बनता है। ठीक है, उसका लास्ट जो है मैक्सिमम की, वो कितना पॉइंट तक, जो मैंने पहला क्लास में बताया था कि जो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे आप डिसाइड होती है कि जो प्राइस होती है, वो प्राइस कितना मैक्स टू मैक्स ऊपर जाता है और कितना मैक्स टू मैक्स नीचे जाता है, ऑर्डर जो है वो किस टाइप से मैच होता है, उस बेसिस पे जो है यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला जाता है। उसी के बेस पे होती है कि आपको जो इतना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो एक्यूरेट दिखता है, यही सी का रीजन से आपको स्टॉप लॉस जो इतना एक्यूरेट दिखता है। ठीक है, जो यही इस प्रीमियम पे या इस प्रीमियम पे हाईएस्ट कितना है, मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे कितना प्राइस ऊपर जा सकता है या कितना प्राइस नीचे जा सकता है, उस बेसिस पे जो लगा के रखा है, उस बेसिस पे डिसाइड होती है कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां तक होना होगा। और उस बेसिस पे अगर आपका डिमांड एंड सप्लाई 128 तक चल रहा है, और यहाँ तक मैक्स टू मैक्स सबसे नीचे जो है वो आपको दिखेगा 105 तक। ठीक है, 105 तक अगर आपको दिख रहा है, तो आपका मार्केट जो है, जो इसका एलटीपी है 105 तक आएगा, 105 तक आएगा, बट 105 के नीचे बहुत ही, मतलब ना के बराबर ही आता है। अगर हाँ, होता है 1-2 रुपया ऊपर नीचे, 2 रुपया ऊपर नीचे, कभी 105 अगर आपको दिख रहा है, तो 105 से 106 भी होगा, 107 भी होगा, 108 भी होगा, 103 भी होगा, 104 भी होगा। मार्केट के साथ 2-3 रुपया ऊपर नीचे होता है, मैक्स टू मैक्स 5 रुपया ही ऊपर नीचे होता है, मैक्सिमम बहुत नया केस में 5 रुपये जाता है, बट 1-2 रुपया हमेशा ऊपर नीचे होता है, आपको ये चीज देखते रहना हो। ठीक है, ये प्रीमियम का है, और इसी के बेस पे यहाँ पर जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, और उसी के बेस पे यह सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको एक्यूरेट दिखता है, उसी के रीजन के बेस पे। ठीक है, अब आपको
दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि जो वहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रही है, यहाँ तो इतना सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, हमें कौन सा सपोर्ट से या कौन सा स्ट्राइक प्राइस से, सॉरी कौन सा सपोर्ट से या कौन सा रेजिस्टेंस से हमें काम करना है, बाइंग करना है और किस टाइप से करना है। ठीक है, अभी इसको समझना सबसे जरूरी है। अगर मार्केट यहाँ पर है, R1 पे है, तो R2 पर मार्केट कब जाएगा या R3 पर मार्केट कब जाएगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, जाने कब जाएगा, कितना देर के बाद जाएगा, नीचे कब जाएगा, इसको समझना मेन मार्केट का गेम है। इसको समझ लिए तो फिर मार्केट का गेम समझ लिए। जो अभी बताएंगे दिमाग में एकदम क्लियर करके समझिएगा एक एक चीज की, कब रेजिस्टेंस तोड़ता है, कब सपोर्ट तोड़ता है, किस टाइप से तोड़ता है, और ये जो R1 R2 है ये कैसे डिसाइड होता है कि यही R1 होगा, यही R2 होगा, यही R3 होगा, यही R4 होगा, ये S1 S2 S3 S4 होगा, किस टाइप से होता है, इसको समझते हैं अभी एक एक चीज करके। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है मार्केट, मैंने बोला था पहले क्लास में कि कभी भी मार्केट जाता है अप साइड या डाउन साइड, मार्केट जो रास्ता बनाता है और हमें वो वॉल्यूम रास्ता बनाता है, और ऊपर साइड तरफ और नीचे साइड तरफ, सॉरी मार्केट जो रास्ता बनाता है वो वाई रास्ता बनाता है अप साइड तरफ, और फुट साइड तरफ जो रास्ता बनाता है वो आपका फुट वाई रास्ता बनाता है। बट मार्केट कभी भी जो है वाई के बेस पे, और वाई के बेस पे मार्केट ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, ट्रांजैक्शन के बेस पे मार्केट ऊपर और नीचे होती है। इन्होंने एक बार कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया है, वाई जो है कॉल साइड पुट साइड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया है, तो मार्केट जरूरी नहीं है कि उसी पॉइंट पे जाएगा। वहां आपको मार्केट जो मूव करता है ट्रांजेक्शन के बेस पे मूव करता है कि कौन सा लेवल पे कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस टाइप से ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन किस टाइप का ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन जो है ये आपको ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में दिखता है, वॉल्यूम जो है पुट साइड का वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन दिखता है, वाई कॉल साइड में कॉल का वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन, कॉल साइड में कॉल वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन, कॉल का ट्रांजेक्शन दिखता है वॉल्यूम। ठीक है, ट्रांजेक्शन के बेस पे डिसाइड होती है कि मार्केट को कहां तक जाना है, किस लेवल तक जाना है, कितना देर तक रुकना है, कब रेंज को तोड़ना है, वो हमें वॉल्यूम बताता है, वॉल्यूम डिसाइड करता है। याद रखिएगा कभी भी अप साइड, अगर मार्केट अप साइड जा रहा है तो पुट साइड का वॉल्यूम से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर मार्केट नीचे साइड जा रहा है तो कॉल साइड का वॉल्यूम से हमें कोई मतलब नहीं है। रेली देते टाइम पुट साइड का वॉल्यूम अगर मार्केट अप साइड जा रहा है, पुट साइड का वॉल्यूम तब मायने रखता है जब आपको देखना होता है कि मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है तो ऊपर साइड सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, कि मार्केट जो है ऊपर से नीचे गिर जाएगा, उसको देखने के लिए वॉल्यूम का देखना जरूरी होता है उस केस में। बट मोमेंट के टाइम वॉल्यूम का देखना जरूरी नहीं है। मार्केट को ऊपर अकेला जो है कॉल साइड का वॉल्यूम लेके जाने का हिम्मत रखता है, पुट साइड मार्केट को नीचे गिराने का अकेले का दम रखता है, मार्केट का पुट वॉल्यूम अकेला हिम्मत रखता है मार्केट को गिराने का। ठीक है, समझ गए, कभी भी एक दूसरे के साथ कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा, सब कोई अपना 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 फील्ड का खिलाड़ी है, अपना लाइन में अपना मास्टर है, कभी भी एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि ये जो है कब रेजिस्टेंस तोड़ता है, कब सपोर्ट तोड़ता है, मेन समझना इसको जरूरी है। हमें देखना है पुट साइड में, सॉरी कॉल साइड में अप साइड देखने के लिए हमें कॉल साइड देखेंगे, पुट नीचे साइड देखने के लिए पुट साइड देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए हमें देखना है कॉल साइड का वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट कहां पर है। ठीक है, और सपोर्ट देखने के लिए पुट साइड का सबसे हाईएस्ट कहां पर है। अब दिमाग में ये चीज कभी नहीं लाइएगा कि सबसे हाईएस्ट 100% है मतलब मार्केट वहीं पर रहेगा, मार्केट उसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा, और नीचे अगर यहाँ आपको 100 दिख रहा है तो इसके नीचे मार्केट तोड़ के नहीं जाएगा। ये दिमाग में कभी भी इसको देख के एंट्री नहीं कीजिएगा। ठीक है, 100 को देख के हमें आसपास का मोमेंटम को देखना होगा, आसपास का बगल को देखना होगा कि वहां पर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका मोमेंटम क्या है।
हमें उसको देखना है, उसको देख के समझना है कि एक्चुअली जो मार्केट है वो R1 कैसे होती है, R2 कौन सा है, R3 कौन सा है। ये हमें खाली ये रेफरेंस देता है, इसके रेफरेंस पे हमें डिसाइड होती है। इसकी मतलब ये रेफरेंस दे रहा है मतलब कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है। बट रेसिंग का मतलब ये है कि अगर मैंने उस क्लास में बताया था, यहाँ पर देखिए ये आपका 138.30 मिलियन है। नीचे में है, नीचे में आपको दिख रहा है 133.87 मिलियन। यहाँ है 96.79। ठीक है। अब डिस्टेंस तो इतना है, मिलियन जो सॉरी ओवरटेक करना इतना बाकी है, बट यहाँ पर जो है देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर कितना है, कितना था 138.3। अभी कितना हुआ, वो 1% बढ़ी है, सॉरी 1 मिलियन बढ़ी है, ये सब मिलियन नहीं, ठीक है। यहाँ कितना था, 138.30 कितना हुआ, 139.80। तो यहाँ भी परसेंटेज जो है डिक्रीज हुआ, यहाँ परसेंटेज डिक्रीज हुआ, यहाँ परसेंटेज डिक्रीज डिक्रीज हुआ 96.52। पहले कितना था, 96.79 था। ठीक है। कुछ परसेंटेज जो है, कुछ 0 कुछ परसेंट जो है डिक्रीज हुआ। बट आपको क्या लगता था पहले कि अगर ऊपर का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है मतलब अगर ऊपर का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है मतलब नीचे का नंबर भी डिक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर इस केस में क्या हुआ कि नीचे का परसेंटेज, नीचे का नंबर क्या डिक्रीज हुआ, नहीं हुआ। नीचे का नंबर क्या है, नीचे का नंबर क्या है, 134.97। पहले कितना था, 133.87। वहां भी एक नंबर एक बड़ी है। मतलब क्या है कि परसेंटेज जरूरी नहीं है कि नीचे का नंबर हमेशा बढ़ेगा। मतलब ये आपका वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे का परसेंटेज बढ़ेगा तो परसेंटेज घट घट रहा, मतलब ये नहीं है कि नीचे का नंबर भी बढ़ रहा है। परसेंटेज का मतलब ये है कि हमें स्पीड बता रहा है कि उसके कंपैरिजन में जो सबसे हाईएस्ट या सबसे आसपास का जो है उसका स्पीड और अपना स्पीड किस लेवल का है, वो खाली स्पीड हमें बता रहा है कि कौन कितना स्पीड में जा रहा है। ये अगर ये जो है कभी यहाँ जो नंबर है डिस्टेंस का कम नहीं होगा, क्योंकि ये भी अपना पावर लगाएगा। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, मार्केट को अगर मूव करना है तो सबको कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में जाना होगा, तभी मार्केट जो है मूव करेगा, नहीं तो मूव नहीं करेगा। अगर ये घट रहा है, ठीक है, अगर ये घट रहा है तो इसको कंटिन्यूअसली घटना होगा, तब जाके आपका मार्केट जो है मूव करेगा, नहीं तो मूव करेगा नहीं अप साइड तरफ। अगर ये कंटिन्यू, अगर एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, उस केस में जो होती है वो कंफ्यूजन होता है, मतलब वहां पर मार्केट जो है मूव नहीं करेगा उस केस में। अगर मार्केट को अप साइड जाना होगा तो इसको कंटिन्यूअसली मूव करना होगा, तब जाके जो है ये आपका मार्केट जो अप साइड तरफ यहाँ पर वो मूव करेगा। अगर मार्केट का रिजल्ट सपोर्ट करता है और ये जो है अगर कंफ्यूजन है तो मार्केट को जाने नहीं देगा। जैसे ही स्टेबल होके अप होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट मूव कर देगा। अब आती है सर्टेन लेवल पर परसेंटेज पे बात करते हैं 80, 85, 90 और 95। ये मेन लेवल है। इसको देख के डिसाइड होती है कि इसको देखते हैं 100%। इसको देखने के बाद मेन है आपको ये चीज देखना, 80%, 85%, 90%, 95%, ये कहां पर और किस टाइप से है, इसके बेस पे डिसाइड होती है कि रेंज कब तोड़ेगा, सपोर्ट कब तोड़ेगा, इसी के बेस पे डिसाइड होती है। अब ये कौन सा लेवल पे कैसा होता है उसको समझना जरूरी है, उसको देखना जरूरी है। ठीक है। यहाँ तक अभी तक जहां तक बताए वहां तक अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। इसके बाद जो है इसके बाद जो है इस टॉपिक में आते हैं। किसी को यहाँ तक ये, हाँ,
नहीं, कैसे आप, ये अपना जो है नंबर तो बढ़ रहा है, ठीक है, बट स्पीड कम हो गई है इसका, स्पीड कम हो, मतलब हाँ, ये अपना एक्सेलेटर ले नहीं पा रहा, ओवरटेक कर नहीं पा रहा है 100% को, 100% भी बढ़ रहा है, देखिए जरूरी नहीं है ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, बट ये स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा है, जा नहीं पा रहा है जिस स्पीड से ये जा रहा है। मतलब मतलब क्या है, मार्केट यहाँ तक तब आएगा जब जो है इसका एक सर्टेन लेवल पर होगा और मार्केट जो है इसको इसको ओवरटेक करेगा, ये क्लियर है। नंबर नंबर मत देखिए, नंबर मत देखिएगा, परसेंटेज देखिएगा कि परसेंटेज से हमें ये चीज उसका स्पीड क्या है, स्पीड से हमें पता करना है। ये 100 जब होगा, ठीक है, ये 100 जब होगा और ये उस टाइम पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो 100 दिख रहा है ना, 100 से वो 99 होगा, 95 होगा, 97 होगा, उस टाइप से वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अप आएगा और एक सर्टेन लेवल पर जो अभी परसेंटेज बताएंगे ये डिक्रीज होके उस सर्टेन परसेंटेज पे आ जाएगा, मार्केट जो है इस यहाँ तक वो टच करके निकल जाएगा, इस लेवल पर वो आ जाएगा, वो एक सर्टेन जो परसेंटेज अभी बताएंगे, वो परसेंटेज बताएंगे, उस परसेंटेज, और देखिएगा यहाँ नंबर बढ़ रहा था, जब बढ़ रहा था मार्केट जो है ऊपर साइड नहीं आ पाया, जब एक सेकंड लेवल पर नंबर आ गया मार्केट जो है तोड़ के ऊपर आ गया, और ये कंटिन्यूअसली ये घटा नहीं, इसको घटाने नहीं सका, ये घटा नहीं और ये जो है सस्टेन रह नहीं पाया, इसलिए मार्केट जो है नीचे चली गया। अगर ये घट जाता है तो फिर मार्केट वहां रुकता, एक सर्टेन लेवल पे यह ये डिक्रीज होता, उसके बाद तोड़ के और एक स्टेप ऊपर जाता। क्लियर है। अब बताइए दूसरा को किसी को कंफ्यूजन, कुछ भी क्वेश्चन है इस जो भी अभी समझाए, कुछ भी क्वेश्चन है बोलिए, तब जाके क्लियर होगा, मुंह से क्वेश्चन निकालिए। बोलिए या आगे बढ़े, बोलिए। ये सडनली कभी, ये सब जो है सडनली कभी नहीं होगा, ये होता भी आपको हाँ, बोलिए। यहाँ तो आपको ऑलरेडी बनाए बनाए चीज है, तो आपको कुछ लिख के रखने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज देखिए घट रहा है कि बढ़ रहा है, देखिए वहां आपको क्लियर दिख रहा है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है, सब दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये आपको सारा चीज दिख रहा है। ये हाईएस्ट कहाँ तक गया था, ये आया था 97 तक आया था, फिर 97 से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, 95 तक आया। पर देखिए पहले कहाँ था, पहले 75 था, 75, 76, 78 आ गया, 81 हो गया, 83 हो गया, 84 हो गया, 86 हो गया, 87 उस टाइप से बढ़ गया, अभी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अगर वो कंटिन्यूअसली वो 100 हो जाता, ट्रांजेक्शन क्लोज नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है बट उस स्पीड से नहीं हो रहा है, जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा स्पीड जो है यहाँ पर हो रहा है। ट्रांजेक्शन क्लोज कैसे होगा, फॉलो में ट्रांजेक्शन क्लोज नहीं बताएगा ना, ये क्लोज नहीं होता है। नहीं, ये ट्रांजेक्शन जो है ये तीन टाइप का ट्रांजेक्शन है। पहला ट्रांजेक्शन क्रिएट
जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है उसका ट्रांजेक्शन है, दूसरा ट्रांजेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर का ट्रांजेक्शन है, तीसरा ट्रांजेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट क्लोज का ट्रांजेक्शन। ये तीनों का ट्रांजेक्शन इसमें दिखता है वॉल्यूम। तीनों का ट्रांजेक्शन यहाँ वॉल्यूम में आपको दिखता है, और तीनों का ट्रांजेक्शन के बेस पे डिसाइड होते हैं कि मार्केट को रोकना कहाँ पर है, मार्केट को कहाँ से कहाँ मूव करना है। तीनों का बेस पे डिसाइड होती है, तीनों का ट्रांजेक्शन के बेस पे, तीनों का ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम किस टाइप से उसके बेस पे डिसाइड होती है। क्लियर? ये जो फाइनल जो सेल है, सेल का मतलब ये है कि पूरा ओवरऑल डाटा का काम, मतलब एट द टाइम में क्या है वो हमें नंबर का चेंज पता चलेगा कि हमें उस लेवल पे बाइंग है कि सेलिंग है। बट यहाँ जो वो सेल दिख रहा है, ये ओवरऑल जीरो होगा, यहाँ पर जब आपका जीरो होगा, ये सबका जब जीरो होगा तब ये माइनस में आएगा, ठीक है, ये देखिए माइनस में है तब ये बाइंग। इसको देख के हमें बाइंग नहीं करना है, याद रखिए, इसको हमें देख के बाइंग सेल नहीं करना है, इसको देख के हमें कॉन्फिडेंस फील करना है। तो साइड में मेरा पोजीशन है, उस साइड में पोजीशन कंटिन्यूअस, बस वो बाइंग सेलिंग हमें हमेशा याद रखना है और इसको देख के एंट्री करना है। मार्केट को अभी जो बताएंगे, जो क्लास बताएंगे, इसको देखने का आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बाइंग कहाँ करना है, हमें सेल करना है। आपको इसको देखने की जरूरत नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं, अभी जो बताएंगे उसके बाद, ठीक है। नहीं, यहाँ फाइनल में आपको सेल दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ आउटपुट दिखना है, मैं इसको हटा दूंगा, आप लोग कंफ्यूजन हो। यहाँ इसमें आप इसका डिफरेंस देखना है, डिफरेंस के बेस पे कंपनी मार्केट जो मूव है, मूव को पकड़ना है डिफरेंस से। नहीं, ऐसा ऑपोजिट नहीं दिखाया गया है। ऐसा देखिए, यहाँ पर देखिए आपका दो, ये जो बाइंग जो है यहाँ पर 9:21 है, बट रूप किया 21:22 में नहीं था। ये यहाँ पर 24 में देखिए, 24 में मार्केट नीचे आया, ये आपका लेवल टू लेवल मैच किया है, सपोर्ट बाइंग के लिए भी किया है और मार्केट जो है सपोर्ट में भी था, ठीक है। ठीक, बोलिए।
नहीं समझ पा रहा हूँ। तो स्टेबल होने के लिए नो 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 21 में ये स्टेबल होता है। तो 21 नो 20 मतलब मैक्स टू मैक्स 22 23 तक जाता है, 22 23 24 के बाद ये स्टेबल हो जाता है। उससे पहले ये स्पीड मोमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो है वो, हाँ 20 के बाद सब जब, क्योंकि वहां पर क्या होता है, पूरा एकदम स्पीड इधर उधर ऑर्डर लगता है, उसके वजह से जो है वो ऊपर नीचे होता है। वो स्टेबल 5 मिनट के बाद मतलब 21 22 तक पूरा स्टेबल हो जाता है पूरा मार्केट। 21 22 से पूरा स्टेबल हो जाता है। उस टाइम से जो डायरेक्शन मिलेगा आपको, पूरा एकदम क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। हाँ, इससे पहले भी दे देता है किसी किसी दिन, बट जो मैक्सिमम डेज जो होती है वो आपका वहीं से, ये आपका ये 9 20 से जो स्टेबल होगा उस टाइम से खींचना स्टार्ट कीजिएगा, पूरा परफेक्ट रहता है। और 25 माइनस। जो 25 माइनस करेंगे आर में, वो एंट्री के टाइम, ओनली एंट्री के टाइम, और इधर जो प्लस करेंगे ओनली एंट्री के टाइम प्लस करेंगे, बीच में कुछ नहीं। एंट्री के टाइम प्लस एंड माइनस करेंगे, और जो एग्जैक्ट नंबर रहेगा वहां पर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, बस उस टाइम में। और उससे पहले 25 प्लस माइनस कुछ नहीं करना है आपको। चार्ट में एग्जैक्टली यही पॉइंट ड्रॉ करके रखना है, 2 लाइन। जब एंट्री टाइम आएगा तो आपको एक ड्रॉ भी करके रख सकते हैं, या दिमाग में कैलकुलेट भी करके रख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है 136, अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप दिमाग में ये चीज रखिए, 136 अगर चार्ट में लाइन ड्रॉ कर लिए तो 100, यहाँ 25 प्लस कितना होगा? बस 60 में, जब 60 61 मान जब मार्केट आएगा उस टाइम एंट्री होगा, और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ रहेगा। और इसमें 110, 100 से लेके 110 का जो प्रीमियम लीजिएगा वो मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उस टाइप से होता है। ठीक, ज्यादा प्रीमियम वाला नहीं लीजिएगा, जितना ज्यादा वाला प्रीमियम लीजिएगा उतना बड़ा स्टॉप लॉस होता है। तो इसलिए जब 100 के आसपास वाला प्रीमियम लीजिएगा उसका मैक्सिमम 15 पॉइंट से स्टॉप लॉस ऊपर नहीं जाता है। 100 प्लस मतलब 100 के आसपास, 100 से लेकर 115 20 के आसपास का। वो 15 पॉइंट का एक्सेल प्रीमियम के बेस पे नहीं लेना है, इसके बेस पे लेना है। ये टच करेगा हम तो एग्जिट कर रहे हैं, चाहे अगर मेरा 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस है, या 8 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस है, या 5 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस है। कभी कभी ऐसा भी मिलेगा आपको 5 पॉइंट प्रीमियम मूव किया, इतना तो मार्केट आ गया, फिर आपको दिखेगी 5 पॉइंट का मूव।
बहुत रेयर केस में जो स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ तक टच करता है, बहुत ही नियर केस में अगर शॉर्ट ट्रेड लीजिएगा तो उसमें से आपको 90 to 92% ही आपको इस लेवल तक टच करने मिलेगा, नहीं तो टच ही नहीं करेगा। हाँ, नहीं 25 प्लस करके बनाएंगे। ये जाएगा मतलब आप समझे नहीं, ध्यान से समझिएगा। मार्केट जब सपोर्ट हमें बाइंग करेंगे तो उस केस में मार्केट सपोर्ट से ऊपर रहेगा। हमें इंतजार करना है 24,160 का इंतजार करना है। हमारा सपोर्ट है 24,134 का सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट जो है ऑलरेडी इसके ऊपर ट्रेड करेगा। मार्केट हमें इंतजार करना है, हमारा लेवल में जैसे ही एंट्री करेगा हम यहाँ ट्रिगर कर लेंगे और स्टॉप लॉस इस पॉइंट में मार्केट यहीं से घूमेगा। हाँ, हम मार्केट में ऐसा नहीं कीजिएगा कि मार्केट नीचे है, हमें रोकना है, हमें एंट्री करना है तो हमें इस यहाँ इस लेवल पे एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं करना। ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा। अगर मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाना तो इसके बीच जो है वो घुसेगा, एंट्री करेगा तो उसके बाद वो जाएगा। रेजिस्टेंस के टाइम में भी सेम चीज है, मार्केट बीच में रहेगा। अगर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 24,196 तो यहाँ माइनस, ये आपका अगर दिख रहा है ये आप माइनस कीजिए, कितना होगा 24, कितना होगा 24,171। ठीक है, इस पॉइंट में इंतजार करना है, जब इसके अंदर घुस जाएगा एंट्री कर लेंगे। इस पॉइंट इस टाइप से हमें एंट्री करना है। बीच में हमें वेट नहीं, मतलब अगर मार्केट ऊपर है तो यहाँ तक आने का वेट नहीं करेंगे कि यहाँ से एंट्री लेंगे, वैसा नहीं करना। अगर यहाँ से अगर यहाँ पर एंट्री करने नहीं सके, छूट गया, तो बीच में कभी भी एंट्री नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये डिसिप्लिन फ्लो करके रखिएगा। उसके बाद एक महीना तक आप रिजल्ट देखिएगा क्या रिजल्ट। और आप आई थिंक हो देख चुके हैं, देख रहे होंगे कि किस टाइप से काम कर रहा है, किस टाइप से काम कर रहा है और एंट्री हमारा किस टाइप से होने से कैसा है मोमेंट। ठीक है, और कुछ डाउट बताइए, डाउट है तो बताइए या फिर आगे बढ़ते हैं परसेंटेज पे। आगे बढ़े फिर। ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा कि रेजिस्टेंस जो है और सपोर्ट जो है उसको कैसे निकालते हैं। पहले जानते हैं रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस आखिर R1 कौन सा होता है, R2 कौन सा होता है, R3 कौन सा होता है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, ये पहले निकालते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस होता है। सबसे पहले हमें जो है 100 को देखना है कि 100 के पास क्या है, ये हमारा मिड पॉइंट है। इससे डिसाइड होगा कि कौन R1 होने वाला है, कौन R2 होने वाला है, कौन R3 होने वाला है। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर देखेंगे, इधर डाउन साइड है। ठीक है, इधर अप, इसके नीचे देखेंगे, इसके ऊपर देखेंगे। अगर यहाँ पर 100 के नीचे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, पूरा खाली है, तो ये हमारा R1 होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी कोई नहीं है ना, ये आपका नीचे मतलब वॉल्यूम में भी देखना है और वाई में भी देखना है। ठीक है, कोई नहीं है तो ये R1 होगी। अगर नीचे कोई भी ये दोनों में से वॉल्यूम या वाई में दोनों में से कोई भी 85 से ऊपर है, ठीक है, 85 से ऊपर है, तो वहां पर ये R1, ये स्ट्राइक जो है इसका जस्ट नीचे वाला R1 होगा और ऊपर वाला ये वाला जो है R2 होगा। चाहे यहाँ पर Y अगर यहाँ पर भी हो तब पर भी, Y अगर यहाँ पर भी हो तब पर भी, कहीं पर भी हो, मायने नहीं रखता है। जो हमारा 100 है उसी के पास जो है वो हमारा
R1 होगा जस्ट उसके नीचे वाला, और उसका ऊपर वाला R2 होगा। ठीक है। दूसरा चीज, अगर यहाँ पर वाई वॉल्यूम जो है दो है 85 से ऊपर, ठीक है, वो अगर 80 85 से ऊपर है, उस केस में अगर मान के चलिए यहाँ पर 85 है, यहाँ 85 है, मार्केट का हिम्मत नहीं होगा इस लेवल तक आने के लिए। ठीक है, उस केस में हमारा जो सपोर्ट रहेगा, वो सॉरी, जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारा यहाँ पर R1 रहेगा, वो हमारा यहाँ पर R2 रहेगा, और ये हमारा R3 रहेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पर किसी भी हालत में वो जा नहीं पाएगा। जैसे ये 80% मतलब 80 से नीचे आ जाएगा, ठीक है, कोई भी एक 85% जो है, दोनों में से कोई भी एक 85% से ऊपर नीचे आ जाएगा, रेजिस्टेंस जो R3 है उसको तोड़ के जो है तुरंत 5 से 10 मिनट लगेगा, तो तुरंत जो है वो आपका जो R4 जो सपोर्ट रहेगा, वो सपोर्ट जो है R4 तक आ जाएगा। वो आपको 80 तक आते हुए दिखेगा, सडनली 80 तक नहीं आएगा। जैसे ही 80 तक आ जाएगा, मार्केट जो है रेंज तोड़ के निकल जाएगा। रेंज कभी भी तोड़ता है, रेंज कभी भी तोड़ता है, ये परसेंटेज 85 का रेंज हमेशा देखते रहिएगा। 80% का रेंज जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक एक लेवल से दूसरा लेवल तक मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है, लेवल तोड़ने के लिए 85% जो है जरूरी होता है। आगे अभी दिमाग में ये चीज रखिए, 85%। एक दो केस में होता है 90% के केस में, जैसे 90% हो जाता है, मार्केट सडनली मूव करता है 90%। ठीक है, बट एक्टिव जो होता है वो 90% डिक्रीज के टाइम का बात कर रहे हैं, 80% बनने का टाइम का बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर आपको बन रहा है 80 हुआ, सर 75 70 हुआ, 70 75 हुआ, 80 हुआ, 85 हुआ, जैसे ही 85 होगा इसको तोड़ के ऊपर साइड आ जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये हम लोग का नीचे साइड जो कंडीशन रहा, उससे हम लोग का R1 R2 डिसाइड होता है। अब ऊपर साइड अगर रेट के ऊपर कोई भी 85 से ऊपर है, चाहे वॉल्यूम में हो चाहे वाई में हो, अगर एक है या फिर दो है 85 से ऊपर, तो हमारा दो लेवल अगर एक है, ठीक है, तो एक लेवल हम लोग ऊपर जाएंगे, अगर दो है तो, अगर दो 85 है तो दो लेवल ऊपर जाएंगे। जैसे यहाँ पर इस केस में जो है, सुबह को केस में यहाँ पर ये आपका जो है, एक ये आपका हाईएस्ट है, और इसके ऊपर जो है तो इस साइड में 85 से ऊपर था, मतलब 85 से ऊपर नहीं था, ऊपर हुआ। अब अगर वहां फाइनल में देखेंगे तो धीरे धीरे 85 हुआ है दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पर उस केस में ये आपका R1 होगा, इस केस में ये आपका R2 होगा, इस केस में ये आपका R3 होगा। बट इसको तोड़ के जो है तभी यहाँ तक R3 इसको तोड़ के जाएगा। ठीक है, ये R2 को तभी तोड़ेगा जब उस वॉल्यूम में कोई जो एक भी 85% से वहां पर ऊपर होना होगा, तब जाके वहां पर आपका रेंज को R2 को तोड़ के R3 तक जाएगा, नहीं तो वहां पर आपको अवॉइड करना है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि ये बढ़ रहा है, 81 हो गया, 82 हो गया, 83 हो गया, ठीक है, 84 हो गया, 85 हो गया, 86 हो गया, और मोमेंटम अगर ऊपर साइड में है मार्केट का, तो ये यहाँ से कभी भी सडन नहीं होगा, यहाँ तक वो लेवल तक जाएगा, मार्केट यहाँ तक इसको टच करेगा, उसके बाद ही मार्केट रिवर्सल करेगा या रुकेगा, नहीं तो जाएगा नहीं। ये अगर कंटिन्यूअसली अगर बढ़ रहा है, हाँ, ऐसा अगर ये होगा कि धीरे धीरे एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, उस केस में जरूरी नहीं है कि वो बढ़ जाएगा। बट ये अगर कंटिन्यूअसली अगर बढ़ रहा है, तो मार्केट को इस लेवल R2 को तोड़ेगा ही, वो 85 जब हो जाएगा होगा, तब वो R2 को तोड़ के R3 का लेवल तक जाएगा, बट R3 का लेवल को तोड़ के R4 तक नहीं जाएगा। जब तक नहीं जाएगा, कब तक नहीं जाएगा, जब तक ये 100% नहीं होगा,
या फिर इस लेवल पे ऊपर में कोई भी 80 ये 90 के ऊपर है या फिर कोई भी और एक जन को 85 से ऊपर होना होगा तब जाके इसको तोड़ के इस लेवल तक मार्केट आएगा, नहीं तो आएगा नहीं अपसाइड तक। इसके साथ साथ और एक जन को सपोर्ट करना जरूरी है, एक इसके साथ साथ और एक जन को सपोर्ट करना जरूरी है, तब जाके इस लेवल को तोड़ के और एक लेवल तक आएगा, नहीं तो मार्केट और एक लेवल तक आएगा नहीं। क्लियर है? समझे? किसी को डाउट है? पूछिए। डाउट है? इसमें इसमें ये आपका एंट्री नहीं, अगर यहाँ पर इस टाइप का मोमेंट हो रहा है तो इसका चेंजेस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अप साइड का व्यू है, इसके बेस पे डिसाइड होगा। कंटिन्यूअसली है तो मार्केट तोड़ेगा, नहीं तो तोड़ेगा। अगर हाँ, अब मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये हमें फाइनल व्यू से ये चार्ट से पता चलेगा कि मार्केट ऊपर साइड का व्यू है कि नीचे साइड का व्यू है। अगर मार्केट अप साइड का व्यू है तो हमें इससे कोई उतना मतलब नहीं है, बस खाली हमें ये चीज देखना है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट को ये सॉरी सपोर्ट को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, कितना देर बाद तोड़ेगा, बस खाली उसको देखने के लिए चीज है। अप साइड है कि डाउन साइड है वो हमें फाइनल व्यू से पता चलेगा। और एंट्री फाइनल व्यू से और एंट्री पॉइंट हमारा ये लेवल है, और रेजिस्टेंस कब तोड़ेगा कितना देर तोड़ेगा ये हमें परसेंटेज से पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कब तोड़ेगा, कितना देर के बाद रेजिस्टेंस तोड़ेगा, और कौन सा परसेंटेज पे होने पे लेवल तोड़ेगा वो हमें यहाँ से देखना है। क्लियर? जैसे आपने कॉल साइड में एंट्री कर ली, ठीक है, कॉल वहां पर एंट्री करने बोला, आपने एंट्री कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है आखिरी तक रास्ता बना रहा है या बना हुआ है। अब आखिरी के पास हम रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, वो चीज देखने के लिए आपको ये सब परसेंटेज देखना होगा कि ये परसेंटेज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उस लेवल तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उस लेवल तक आ रहा है तो हमें वहां तक आपको रुकना है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं रुकना है। क्लियर है? समझ में आया? हेलो? हेलो? इसको ये जो अभी बता रहे हैं ये बस खाली हमें रेंज सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा उसके लिए है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई भी 85 अगर कर देता है, एक है ऑलरेडी 85 से ऊपर, और कोई भी अगर एक 85 से ऊपर कर लेता है तो मार्केट जो है इस लेवल तक जाता है और इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी अगर 85 से भी ऊपर नहीं करता है, ठीक है, उस केस में यहाँ पर ये अगर 100% है, ठीक है, 100 ये अगर 100% बन जाता है, ठीक, ये अगर 100% बन जाता है तो मार्केट क्या करेगा, ये जब तक घट के 90 के नीचे 85 के नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक इस लेवल तक नहीं आएगा, इस लेवल तक तब तक नहीं आएगा। इसको बढ़ के 100 होने के साथ साथ इसको भी घटना जरूरी है, तब जाके इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाता, नहीं तो जाता नहीं। ठीक है, सेम कंडीशन जो यहाँ बताया सेम कंडीशन इधर भी वही है, सेम चीज। जो जिस टाइप से सपोर्ट क्रिएट और सपोर्ट को सॉरी रेजिस्टेंस को तोड़ता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, सेम चीजें सपोर्ट साइड में भी वही है। मैंने पहले बताया था कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए पुट साइड का हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, पुट कॉल का वॉल्यूम अकेला काफी है सपोर्ट को तोड़ने के लिए, उस टाइम वॉल्यूम का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। जब आप लोग इसका डीपली वाला चीज जब जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है,
ये जब बढ़ता है तो इन लोग हार मान जाता है, ये सर्टेन लेवल पर आने पर क्यों कंटिन्यूअसली अपना बढ़ता है और वहां से क्यों डिक्रीज नहीं होता है और किस टाइप से होता है, ये सब बहुत मतलब डीपली चीज है। जब इसका कैलकुलेशन का लॉजिक समझेंगे तब और मजा आता है। हाँ, पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा। 2-3 बार आपको 2-3 बार कम से कम वीडियो पूरा देखना होगा तब जाकर पूरा क्लियर समझ में आए। और इसको एक सप्ताह इस टाइप से प्रैक्टिस कर लीजिए, वो पूरा चीज पकड़ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस कब तोड़ेगा, सपोर्ट कब तोड़ेगा, किस लेवल पे। और कल से जो है मैं फोटो भी डालूंगा, मैं जिसको देखने बोलूंगा, जो परसेंटेज को देखने बोलूंगा, उस परसेंटेज आप जब देखते रहिएगा, जो मैं बताऊंगा उसको आप देखते रहिएगा, तो 100% मतलब एक सप्ताह में पूरा चीज क्लियर हो जाएगा आपका दिमाग में कि किसको कौन सा घटने से क्या होता है, कौन सा बढ़ने से क्या होता है। मैं ऐसे मार्क करके भेजूंगा कि यहाँ पर आप देखते रहिए, ये वाला घटने से, इस परसेंटेज पे आने से मार्केट ये रिएक्ट करेगा। उससे आपको और चीजें क्लियर होगा और जल्दी मतलब पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको।